हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, तो बात करें इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर पहले इस मैटर अराउंड अस प्योर के नाम से जाना जाता था, है ना। तो पहले जो हमारी 9th क्लास की जो बुक थी, उसमें केमिस्ट्री के टोटल 4 चैप्टर्स हुआ करते थे, है ना। जिसमें पहला था मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो कि इस साल बिल्कुल डिडक्ट हो चुका है, डिलीट हो चुका है ना। एंड देन उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 था इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसी को रिप्लेस करके ये चैप्टर अब आया है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। चीजें वही हैं, कुछ सेपरेशन मेथड्स जो है उसको और इलेबोरेट तरीके से इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है थिंक ओवर इट से। थिंक इट ओवर से, थिंक इट ओवर मीन्स व्हाट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जहाँ पर भी क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी आपसे, वहाँ पर थिंक इट ओवर करके उन्होंने या फिर पॉज एंड पॉन्डर करके क्वेश्चन को मेंशन किया है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल इन मडी वाटर ओवर टाइम बट नॉट इन मिल्क। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि क्यों जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, मडी वाटर में वो नीचे बैठ जाते हैं लेकिन मिल्क में नहीं बैठते। बात समझ में आई। क्यों जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो मड में तो नीचे बैठ जाते हैं थोड़ी देर में, लेकिन बात करें अगर हम किसकी, हम मिल्क की बात करें, तो मिल्क में जो है वो नीचे नहीं बैठते हैं। तो ऐसा क्यों। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि हाउ इज इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। किस तरीके से इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग से डिफरेंट होता है। एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी सी bright rays of sunlight when it pass through the small gap between the leaves of the dense tree। यानी जब जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के जो बीच में छोटा छोटा गैप होता है, उस गैप से जब भी सनलाइट आती है तो वो इतनी ब्राइट रेज की फॉर्म में क्यों दिखाई देती है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है एंड इस पूरे चैप्टर में हम इस 3 क्वेश्चन का आंसर ही ढूंढेंगे, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिसमें क्या लिखा है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो मड में क्यों सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना, लेकिन हम मिल्क में नहीं होते। तो इट मीन्स कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आएगा क्या, हमारा कोलॉइड्स का एंड सस्पेंशन का, जो हमें पढ़ना होगा, देन हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इवेपोरेशन जो है वो डिफरेंट कैसे है बॉइलिंग से, तो इसके लिए पहले हमें इवेपोरेशन पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, लेकिन जो बॉइलिंग है इट्स अ बल्क फिनोमिना। बात करें बॉइलिंग की, तो अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो बॉइलिंग का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड टू वेपर में कन्वर्जन हो जाना। लेकिन अगर बात करें इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही होता है हमेशा, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में, तो हम वो आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू ब्राइट, हाँ ब्राइट रेज जो है वो सनलाइट की क्यों क्यों सन की जो लाइट होती है वो इतनी ब्राइट क्यों हमें अपीयर होती है जब भी लीव्स के बीच में से वो लाइट्स आती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर टिंडल इफेक्ट से मिलेगा, हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट से और टिंडल इफेक्ट से मिलेगा, जो कि हम आगे ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि पहले हमें ये चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर में जब टॉपिक्स आएंगे तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, एक सेपरेट वीडियो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं वो भी सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, have you ever wondered how sweet white crystal of sugar are obtained from a tall green sugarcane plant। कभी आपने सोचा है ये चीज कि कितनी एक मीठी सी चीनी, एक शुगर के जो क्रिस्टल हैं वो किस तरीके से गन्ने से एक बड़े बड़े गन्ने के पेड़ से निकल जाते हैं, है ना। तो और how do doctor detect the disease like malaria by using a few drops of blood, है ना। और कैसे एक डॉक्टर जो है वो ब्लड की कुछ बूंदों से पहचान जाते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है या आपको कोई और डिसीज हुई है। ठीक है, इसके अलावा मेनी सच एवरीडे एक्टिविटीज, है ना, आर मेड पॉसिबल बाय टेक्निक्स बेस्ड ऑन द फैसिनेटिंग साइंस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, है ना। तो जो भी डेली एक्टिविटीज होती है ना, वहाँ पर बहुत सारी पॉसिबल टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे बात करें अगर हम चाय बनाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल चाय बनाते हैं, तो चाय में हम लोग चीनी डाल रहे हैं, चाय पत्ती डाल रहे हैं, है ना। जब तक हमने चाय में चीनी डाली है, शुगर को ऐड किया है, तब तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इट मीन्स वाटर में हमने जब तक शुगर को ऐड किया है तो वो क्या बना, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बना। अब अगर आप
हाँ, इस वो छानने की कोशिश करेंगे तो पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके लेफ्ट ओवर नहीं रहेंगे, मतलब रेसिड्यू नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वहीं जब हम चाय बनाने के प्रोसेस में पानी और चीनी डालने के बाद जब हम चाय पत्ती डालते हैं, अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें उसे फ़िल्टर करना पड़ेगा, तभी हम उसे पी पाएंगे, है ना। तो जैसे ही चाय पत्ती उसमें डलती है, वो जो मिक्सचर था जो पहले होमोजीनियस था, वो अब कैसा हो जाता है, हेट्रोजीनियस हो जाता है ना। तो इसी को हम तो होमो और हेट्रो जो मैंने अभी आपको ये वर्ड्स बोले, ये वर्ड्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये वर्ड्स का मतलब है क्या, ठीक है। अच्छा, देन इसके बाद लिखा है मैनी सच एवरीडे एक्टिविटीज आर मेड पॉसिबल बाय टेक्निक्स, ये तो हमने पढ़ लिया था, फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक शुगर प्रोडक्शन, है ना, टू डेली सेविंग मेडिसिन मेडिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए पहले तो हम एक सेपरेशन देख लेते हैं मिक्सचर का, है ना। सबसे पहले हम एक वो पढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बात करें अगर हम मैटर की, तो एज पर दिस चैप्टर, वैसे तो मैटर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, है ना, पर एज पर दिस चैप्टर मैटर इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। फर्स्ट इज प्योर, पहला क्या है, प्योर है, एंड सेकंड वन इज इम्प्योर। पहला क्या है, प्योर है, और दूसरा क्या है, इम्प्योर है। बात करें प्योर की, तो प्योर का मतलब क्या है, प्योर का मतलब क्या है, प्योर का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही तरीके के कांस्टेंट पार्टिकल से मिलके बने हो, है ना। तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला क्या है, एलिमेंट, पहला क्या है, एलिमेंट, एंड सेकेंड वन इज योर कंपाउंड, सेकेंड वन इज योर कंपाउंड, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। बात करूँ एलिमेंट की, तो एलिमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स, थर्ड वन इज मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट वाला पार्ट। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड। कंपाउंड भी 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट इज एसिड, सेकेंड इज बेस, एंड थर्ड वन इज योर सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो मैटर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर का डिवीजन हमने पढ़ा क्या, कि प्योर भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड फर्दर, एंड कंपाउंड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, ठीक है। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस पे। तो इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है, मिक्सचर, है ना। इम्प्योर का मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आपस में मिला दिया हो, तो इसका मतलब क्या है, मिक्सचर है। अब ये जो मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, मिक्सचर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और सेकेंड वन इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड वन इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, इसको यहीं से नोट करना होगा आपको, ठीक है। देन बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में का भी पार्ट है, वो अकेला है, जो कि क्या है, सॉल्यूशन, है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन को कहते हैं। वहीं बात करें एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये भी 2 पार्ट में दोबारा सब डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज कॉलॉइड्स एंड सेकेंड वन इज योर सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिवीजन पढ़ लिया है एक मैटर का एज पर दिस चैप्टर। वैसे मैटर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना, सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइडेड, पर एज पर दिस चैप्टर मैटर डिवाइडेड इनटू प्योर एंड इम्प्योर, एंड प्योर एंड इम्प्योर को मैंने आपको फर्दर डिवाइड करके दिखा दिया है ना, कि प्योर कैसे डिवाइड होते हैं, इम्प्योर कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, पहला है सॉल्यूट और प्लस दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। ये सारी चीजें जो मैं अभी लिख रही हूँ, है ना, ये सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे, इन सबको एक्सप्लेन करूंगी। कॉलॉइड्स की बात करें तो कॉलॉइड्स भी इसी तरीके से 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज, पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज, एंड सेकेंड वन इज योर डिस्पर्स्ड मीडियम, यही लिख देती हूँ, डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा पूरा चार्ट है, ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट है, और ये पूरा फ्लो चार्ट जो है, ये पूरा फ्लो चार्ट पे ही ये चैप्टर बेस्ड है ना। ये पूरा फ्लो चार्ट कवर करोगे तो आप हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लोगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन मेथड रह जाएगा, है ना, कि होमोजेनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे देखते हैं आगे। हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर, अब आप मिक्सचर को क्लासीफाई कर कैसे सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मिक्सचर कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो फर्स्ट इज होमोजीनियस,
फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसे आपस में जब मिला दिया जाए उसके बाद मैं उसको ऐसा देखूं कि बिल्कुल सेम टू सेम है। सेम टू सेम का मतलब क्या कि मिलाने के बाद एक पार्टिकल मुझे अलग नहीं दिखे, मतलब मुझे लगे ही ना कि मैंने इसमें कुछ मिलाया भी है ना। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें मैंने कुछ मिला भी दिया है उसके बाद भी मुझे पता ना चले कि कुछ मिलाया हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल इज शुगर सॉल्यूशन। सबसे अच्छा, सबसे यूनिक, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मुझे कोई लगता है तो यही है। एक तो शुगर सॉल्यूशन, एक और ले लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। घर में बना सकते हो आराम से, है ना। पानी में नमक घोल दो, पूरा जब तक फुल डिजॉल्व हो जाए वो क्या बन गया? होमोजीनियस सॉल्यूशन। पानी में चीनी घोल दो, पूरा डिजॉल्व हो जाए, बन गया होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का ये होता है मतलब। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो मीन्स व्हाट? हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है। बात करें डिफरेंट की तो एक ऐसे मिक्सचर जिनकी कॉम्पोजिशन कैसी हो? बिल्कुल अलग हो, है ना। मतलब अगर इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाए तो मिक्स करने के बाद पता लग जाए कि कुछ ना कुछ तो मिलावट हुई है। ठीक है। कोई ना कोई मिलावट तो की गई है। ऐसे तरीके के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। बात समझे, है ना। जैसे कि ठीक है। और इसका एक एग्जांपल हम क्या लेते हैं? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सैंड सॉल्यूशन। क्या है? सैंड सॉल्यूशन। सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन, यानी पानी लो, पानी में रेत घोल दो। आप कितना भी घोल लो, पूरे टाइम स्टर करते रहो तो भी नहीं घुलने वाला वो घुलने वाला है ही नहीं। इट मीन्स क्या है? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी इसके पार्टिकल्स आपको इजिली और क्लियरली विजिबल है कि आपने पानी में रेत को मिला दिया है। ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है इसमें कि वेल स्टर्ड मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। देखिए लिखा है एक बहुत अच्छा मिक्सचर, वेल स्टर्ड मिक्सचर, है ना। अगर है मतलब एक अच्छे तरीके से घुला हुआ मिक्सचर है शुगर वाटर का, तो आप उसे चाहे पहली सिप लें चाहे आप लास्ट सिप लें, उसका मीठापन सेम रहेगा, है ना। जैसे चाय लेते हैं, चाय पीते हैं तो पहली सिप जो हो चाय की और जो लास्ट वाली सिप हो, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। दोनों तो सिप सेम ही रहती है ना, वही मिठास रहती है दोनों ही सिप में, जो हमने स्टार्ट किया था और जो हमने एंड किया। तो सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है ना। कुछ और एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का, तो ले लेते हैं विनेगर। विनेगर मीन्स एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला लिखिए, एसिटिक एसिड CH3COOH, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, है ना। इसको विनेगर भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो एसिटिक एसिड होता है उसको जब पानी में मिला देते हैं ना तो वो विनेगर बन जाता है। विनेगर कुछ नहीं होता, बस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर देना है, यानी एसिटिक एसिड को डाइल्यूट कर देना है। क्या करके? उसमें पानी मिला के। ठीक है। एरेटेड ड्रिंक का मतलब एक ऐसी ड्रिंक जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के थ्रू उसमें इंसर्ट किया गया है ना। जैसे सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर लिखा भी है एंड एक्सेट्रा। आवर सॉल्यूशन इज ऑलवेज रिमेन होमोजीनियस, है ना। तो ये सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन हमेशा जो है वो होमोजीनियस ही रहने वाला है। सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस ही रहने वाला है। ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म। कितना भी घोल लो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। जब तक घोलोगे ऐसे दिखेगा पार्टिकल घूम रहे हैं, जैसे ही छोड़ दोगे सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो सैंड पार्टिकल इज इजिली विजिबल इन वाटर, जो मैंने बताया वही चीज लिखी है। तो ऐसे मिक्सचर जो इजिली विजिबल हो, जिसके पार्टिकल्स विजिबल हो, उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। चलो अगला क्वेश्चन पूछ लिया इसने। अब हम बात करें कि क्या होमोजीनियस कि जो अगर हमने पानी में तेल को डाल दिया, मतलब ऑयल को शुगर वाटर में डाल दिया है, तो क्या अब वो मिक्सचर आपका होमो है या हेट्रो है? अब देखो, पार्टिकल तो दिख नहीं रहा है, तो पार्टिकल नहीं दिख रहा तो मुझे तो इसको बोल देना चाहिए कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन भाई मिल भी तो नहीं रहा है, मिक्स भी तो नहीं हो रहा है आपस में ये मिक्सचर, तो होमो कैसे कह सकते हो? समझ में आई? तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और यहाँ से एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना। तो ना ये सॉल्यूशन रहा ना ये सस्पेंशन रहा, ये सॉल्यूशन सस्पेंशन दोनों के मिड का पॉइंट आया, तो इसलिए हमने इसका नाम कोलॉइड्स रखा, जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो वैसे एग्जाम्पल आपको मिल गया होगा कि क्या ये मिक्सचर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। ये हेट्रोजीनियस है, लेकिन इट्स लुक्स लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर। लगेगा देख के होमो है, बट एक्चुअली इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर? क्या आप और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में जानते हैं? तो आप जानते ही हैं, है ना। तो चलिए, एनसीईआरटी में सबसे पहली एक्टिविटी दी है, वो क्या दी है? लेट अस एक्सपेरिमेंट द ग्रुप एक्टिविटी। इसमें क्या करा है? A, B एंड C 3 ग्रुप्स लिए हैं।
ठीक है। ए, बी एंड सी जो 3 ग्रुप्स लिए हैं, ईच ग्रुप प्रिपेयर अ मिक्सचर इन अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास, है ना, टिम्बर और 100 ml बीकर बाय फॉलोइंग दीज स्टेप। देखो हुआ क्या, 3 ग्रुप लिए हैं, है ना, तीनों ही ग्रुप को ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया गया है, 100 ml बीकर मतलब या ट्रांसपेरेंट ग्लास दे दीजिए या 100 ml का बीकर कंसीडर करके चलते हैं कि तीनों को क्या किया, 100 ml का बीकर दे दिया है। इसके बाद से ग्रुप ए को बोला गया है कि आप 50 ml वाटर लीजिए और उसमें 1 स्पैचुला कॉमन सॉल्ट डाल दीजिए, यानी 1 चम्मच कॉमन सॉल्ट डाल दीजिए एंड उसको अच्छे से स्टर कर लीजिए, मतलब अच्छे से घोल लीजिए, है ना। और उसको लेबल कर दिया कि वो ए है। बी वाले को बोला है कि 1 स्पैचुला चॉक लीजिए आप, है ना, 50 ml वाटर में एंड देन उसको भी स्टर कर दीजिए आप, ठीक है। एंड सी वाले को क्या बोला है, सी वाले को बोला है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ले लीजिए, है ना, इन 50 ml ऑफ वाटर, मतलब 50 ml वाटर लीजिए, उसमें कुछ बूंदे आप किसकी मिल्क की डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है ए, बी और सी को ये काम करना है। आर द पार्टिकल विजिबल इन ईच मिक्सचर, क्या सारे ही मिक्सचर में पार्टिकल विजिबल होंगे? अच्छा मुझे खुद बताओ, पानी में नमक तो घुल ही जाता है, तो नमक तो घुल गया तो वहां तो पार्टिकल विजिबल होगा नहीं। बात करें चॉक पाउडर की, तो चॉक पाउडर को कितना भी घोल लो पार्टिकल दिखाई देंगे आपको, बहुत आराम से, बहुत आसानी से दिखाई देंगे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें मिल्क की, तो पानी में मिल्क डाल दोगे तो पार्टिकल तो नहीं दिखाई देगा, वो पानी धुंधला सा दिखाई देगा, है ना। पानी कैसा दिखेगा, धुंधला सा दिखाई देगा, तो लगेगा कि कुछ तो मिला दिया गया है ना, बट एक्चुअल में पार्टिकल्स क्या होंगे, दिखेंगे नहीं, यही तो होगा, पार्टिकल जो है वो दिखेंगे नहीं, लेकिन पता चल जाएगा हमें कि कुछ ना कुछ तो मिलाया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट द लाइट फ्रॉम द लेजर पॉइंटर, अब क्या करना है, अब जो ये तीनों बीकर हैं इसमें क्या करेंगे, हम लेजर लाइट लेके उसको तीनों बीकर से पास करा के हम देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन मिली, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन मिली। देखिए, तो जो पहला सॉल्यूशन जो क्लियर सॉल्यूशन है, जिसे सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। यहाँ पर क्या है, जैसे देखो लाइट ऐसे डाली तो ये लाइट इसमें से जाती हुई नहीं दिखाई दे रही, डायरेक्टली मतलब एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, है ना। जो लाइट है इसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं विजिबल, देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि पार्टिकल जो है सॉल्यूशन के बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो पा रही, और जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो उस कंडीशन में लाइट विजिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कोलॉइडल सॉल्यूशन की मिल्क की, तो देखो पार्टिकल बहुत छोटे हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं, है ना, जितने सॉल्यूशन के होते हैं। तो ये सस्पेंशन के कंपैरिजन में तो पार्टिकल छोटे हैं, इसलिए हम इंडिविजुअली पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं, है ना, बट अगर बल्क में है तो पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है। लेकिन एक एक करके अगर हम बात करें कि एक पार्टिकल आपको दिख रहा है, तो वो नहीं दिखता कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मिल्क दिया है, तो पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लाइट जो है वो विजिबल है, और ये क्या शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है ना। अब बात करते हैं सस्पेंशन की, चॉक पाउडर ले लिया हमने, पाथ ऑफ लाइट इज क्लियरली विजिबल, लिखा है ना क्लियरली विजिबल, है ना। टिंडल इफेक्ट यहाँ पर स्ट्रांग होने वाला है ना, क्यों, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो गया तो बहुत अच्छे से स्कैटरिंग देगा, मतलब पार्टिकल जैसे बीच में आया, जैसे ये पार्टिकल है, लाइट यहाँ से पड़ी, लाइट जैसे पड़ी ना, ये पार्टिकल है ना, तो ये लाइट ऐसे फैल जाती है, ये लाइट ऐसे क्या होती है, फैल जाती है। जैसे ये लाइट फैलेगी तो इट मीन्स ये क्या कर रही है, स्कैटरिंग कर रही है, ये क्या कर रही है, स्कैटरिंग कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक्टिविटी में यही बताना था कि आपको 3 सॉल्यूशन दिया, अब आप लेजर लाइट डाल के बताओ कि किसमें क्या हो रहा है, ठीक है। सेफ्टी ये रखनी है कि लेजर लाइट को, लेजर बीम को डायरेक्टली आप अपनी आंखों में मत डाल लीजिएगा, क्योंकि ये आपके रेटिना तक को डैमेज कर सकती है ना। इसके बाद प्रेडिक्ट व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया बताइए, और उसके बाद जब आपने उस बीकर को कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन मिली। देखो उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी कि सॉल्यूशन तो एज इट इज रहा, कोलॉइड भी एज इट इज रहा, लेकिन सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, है ना। सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। अब अगर आप फिर से लाइट वाला प्रोसेस करोगे ना, तो सस्पेंशन में स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलेगी ज्यादा, है ना। सस्पेंशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि पार्टिकल तो सारे नीचे बैठ गए, तो फिर कैसे होगा। अब बात करते हैं इसके बाद से सेटअप ऑफ फिल्ट्रेशन एपरेटस, मतलब वही फिल्टर का पूरा सेटअप, फिल्टर करने के लिए पूरा सेटअप लगाइए। अच्छा सेटअप कैसा होता है फिल्टर का, देखो यहाँ पर एक बीकर होगा, है ना, यहाँ पर एक स्टैंड लगा देंगे, इस स्टैंड से एक फनल को क्या करेंगे, अटैच करा देंगे फनल को, है ना, एक फनल को अटैच करा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे फिल्टर पेपर, है ना, और यहाँ पर ग्लास रॉड की हेल्प से इसको पकड़ के और इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्यूशन पोर करेंगे, सॉल्यूशन जो है वो पोर करेंगे। जब सॉल्यूशन पोर करेंगे इसके अंदर, अगर कुछ रेसिड्यू होगा तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा,
कुछ रेसिड्यू होगा तो वो इकट्ठा हो जाएगा फिल्टर पेपर में और यहाँ पर वो आ जाएगा सेपरेट। तो देखो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब हमने किया तो देखा सॉल्यूशन में कोई रेसिड्यू नहीं बचा, इट मीन सॉल्यूशन को हम फिल्टर से सेपरेट नहीं कर सकते। बात करें कोलॉइड की तो कोलॉइड में भी कोई रेसिड्यू नहीं बचा, इट मीन्स कोलॉइड को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर से। बात करें फिर सस्पेंशन की, चौक वाले सॉल्यूशन की, तो क्या होगा कि चौक का पाउडर है वो ऊपर फिल्टर पेपर में रेसिड्यू की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। इट मीन्स हम सस्पेंशन को बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यही था। ठीक है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन डू यू थिंक दीज आर द सेम टाइप ऑफ मिक्सचर और डिफरेंट? अब आपने जो ऑब्जर्व किया आप बताइए सेम तरीके के मिक्सचर है या डिफरेंट है? देखो पहला तो होमोजीनियस है, बाकी के दोनों हेट्रो हैं, लेकिन हेट्रो में भी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना? तो हमें आंसर तो मिल ही चुका है। ठीक, अब बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इट इज अ homogeneous mixture of two or more than two components, या two or more than two substance in which the component are uniformly distributed at a molecular level। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो से ज्यादा सब्सटेंस का जिसमें कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंपोनेंट क्या है? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड है। अभी मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने चार्ट बनाया था कि सॉल्यूशन जो है तो दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट इज व्हाट विच प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट। क्या होता है? या तो लिमिटेड अमाउंट में हो, ये लिमिटेड अमाउंट, ठीक है, और हम कह सकते हैं लेस अमाउंट में। ठीक है, और हम कह सकते हैं क्या कि लेस अमाउंट में हो, वो क्या है? हमारा सॉल्यूट है। लेकिन बात करें सॉल्वेंट की तो सॉल्वेंट क्या होता है? विच प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट, या तो एक्सेस अमाउंट में होगा ये, या फिर ये लार्ज अमाउंट में होगा, और लिख लेते हैं लार्ज अमाउंट में होगा, है ना? तो वो क्या होता है? वो हमारा क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। तो सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें चीज को घोलना है हमारा, और सॉल्यूट वो होता है जो घुल रहा है ना? तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूट अ सब्सटेंस बीइंग डिसॉल्व यूजुअली स्मॉलर क्वांटिटी, है ना? वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व होना हो, है ना, वो सॉल्यूट होता है और हमेशा इसकी क्वांटिटी कम होती है। एंड सॉल्वेंट जो होता है वो सब्सटेंस है जो ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, यानी इसकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी। अच्छा, एक चीज, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है। देखो सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के होमोजेनियस मिक्सचर को कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये चीज कि सॉल्यूशन बनाते टाइम कभी भी सॉल्वेंट एक ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ती है। 2 3 4 कितने भी सॉल्यूट हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा। तो सॉल्वेंट क्या होता है? हमेशा एक ही होता है, और वो कौन होगा? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा आपका? वो आपका सॉल्वेंट होगा। और उसके कंपैरिजन में जो बहुत सारी क्वांटिटीज में डल रहे हैं, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें डल रही है, जैसे कि आपने पानी लिया, पानी में नमक भी डाल दिया, दैट इज सॉल्यूट, फिर चीनी भी डाल दिया, दैट इज ऑल्सो सॉल्यूट, है ना? तो ये क्या है? सॉल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, उसकी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट डाले जा सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट एक ही रहेगा, है ना? और एक और चीज, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब देखने में आपका सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन तो सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है ना? सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल ले लो। अगर मैं बात करूं सॉलिड सॉल्यूशन की, है ना, तो क्या हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हम एलॉय एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या एग्जांपल ले लेते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन में एलॉय ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की तो सॉलिड सॉल्यूशन में हम एलॉय एग्जांपल ले सकते हैं, है ना? फिर बात करें हम लिक्विड सॉल्यूशन की, बात करें अगर लिक्विड सॉल्यूशन की तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर ले सकते हैं, या शुगर इन वाटर ले सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर ले सकते हैं। एंड गैस सॉल्यूशन की बात करें तो गैस सॉल्यूशन में आप क्या ले सकते हो? एटमॉस्फेयर ले लो अपना। क्या होता है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन हमारा सॉल्वेंट होगा। एंड उसके कंपैरिजन में जो भी उसके अंदर और गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, है ना, या फिर जो हार्मफुल गैसेज जनरेट होती हैं, है ना, तो वो सारी गैसेज जो क्या होगी? एज अ सॉल्यूट वर्क करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये अच्छा फिजिकल स्टेट पढ़ रहे थे हम, तो किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है उसके सॉल्वेंट पे, है ना? डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है किस पे? उसके सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। अच्छा, इस बार आपके एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई है ना, बहुत सोच समझ के दी गई, जैसे एक ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब नॉलेजेबल चीजें, एक ऐसी कॉमन चीज है जो बच्चों को पता होनी चाहिए,
जो इवन सभी को पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। जैसे देखिए, बात करें ORS की, तो ORS एक्चुअल में होता क्या है, सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर होता है वाटर के अंदर, है ना, यही ORS होता है। लेकिन एक्चुअल में आप कोई भी सॉल्ट और शुगर को आपस में मिक्स करें, किसी भी कॉम्पोजिशन में मिक्स करें, तो वो ORS नहीं बन जाएगा। एक फिक्स कॉम्पोजिशन है, एक फिक्स परसेंटेज है, उस फिक्स परसेंटेज में जब आप शुगर या फिर सॉल्ट को पानी में ऐड करोगे, तब जाके आपको ORS बनेगा। ऐसे ही आप किसी भी कॉम्पोजिशन में, किसी भी कॉम्पोजिशन के अंडर में अगर आप शुगर एंड सॉल्ट को अगर ऐड करते हैं वाटर में, तो वो आपका ORS नहीं बनेगा। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही तो लिखा है, इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है। क्या लिखा है इसमें? इसमें यही लिखा हुआ है कि देखिए, you have learned how the ORS is prepared. We add some specific amount of salt and sugar into the fixed amount of the water to prepare the ORS. If we change the amount of sugar and salt and add it to the same volume of water, or change the volume of water for a specified period of salt and sugar, we will get the solution of salt and sugar in water, but will not be the ORS. क्या बोल दिया इसने? वही बात बोली कि अगर आप ऐसे ही किसी भी कॉम्पोजिशन में सॉल्ट और शुगर को डाल रहे हो वाटर में, तो आपको एक शुगर, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ORS नहीं मिलेगा। तो ORS एक फिक्स्ड अमाउंट में ही बनता है, ठीक है। तो अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है पेस्टिसाइड का दिया हुआ। उसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई फार्मर है वो पेस्टिसाइड का यूज करे, तो अगर वो उसमें वाटर बहुत ज्यादा मिला दे, तो उस पेस्टिसाइड का कोई फायदा नहीं होगा। कोई कीटनाशक जो मतलब जो कीड़े होते हैं वो मरेंगे नहीं, इंसेक्ट जो होते हैं छोटे छोटे से, है ना। और अगर क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो आपकी सॉइल खराब हो जाएगी, सॉइल डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए एक ये फार्मर जानता है कि उसे कितने अमाउंट में पेस्टिसाइड लेके और उसको कितने पानी में डिसॉल्व करना है, ताकि वो अच्छे से वर्क करे, ताकि जो पेस्ट है वो भी मर जाए एंड फसल भी खराब ना हो या जमीन भी खराब ना हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल तक इससे पता चलता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज टर्म्स एज अ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो आ गई आपकी डेफिनेशन। क्या बोल दिया इसने कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे या सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग कंसंट्रेशन इज एसेंशियल नॉट फॉर द साइंस लेबोरेटरीज, है ना। देखो सच बात है, सिर्फ और सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में ही नहीं जरूरी है, बल्कि देखिए अभी हमने पढ़ा पेस्टिसाइड करने के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए भी हमें जरूरत पड़ी उसकी, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन बनाने में भी जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर में तो हमने देख ही लिया, फूड खाने में भी देखो, खाने में भी अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो खाना खाया नहीं जाएगा, है ना, ऐसा है। तो एक डेफिनेट एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट बहुत ज़रूरी है हमारे खाने में, तब जाके हम खाना को खा पाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो है इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे 3 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है मास बाय मास परसेंट, सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, एंड थर्ड वन इज योर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना। तो ये 3 तरीके से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। देखिए, तो पहला है मास बाय मास परसेंट, यानी देखिए परसेंट मास बाय मास, या फिर इसको हम वेट बाय वेट भी बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर को हम मेजर करने के लिए, होमोजेनियस मिक्सचर की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ही हम इस मेथड का ज़्यादातर यूज करते हैं, है ना। इट टेल अस हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इज 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो ये बता देता है कि एक्चुअल में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारा टोटल सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ लिखा है कि मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो चलिए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। लिखा है इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। इसने सॉल्यूट कितना दे दिया, सॉल्यूट इज 10 ग्राम, भाई सॉल्ट सॉल्यूट है, कितना दे दिया 10 ग्राम, डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला यही लिखा है, तो मैं यहीं पर वैल्यू पुट कर दूंगी, है ना। तो देखिए इसने वाटर दे दिया, वाटर दिया है, इट मीन्स इसने क्या दे दिया, सॉल्वेंट दे दिया। तो सॉल्वेंट इसने कितना दिया, सॉल्वेंट इसने दे दिया 90 ग्राम, है ना। तो सॉल्यूट इज गिवन, सॉल्वेंट इज ऑल्सो गिवन, है ना। तो हमें क्या करना है, वैल्यू तो पुट करनी है। अब आप ये कहोगे कि सॉल्यूट गिवन है, वो तो समझ में आ रहा है, फॉर्मूले में सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूट है, पर फॉर्मूले में तो सॉल्यूशन गिवन है, यहाँ तो सॉल्वेंट गिवन है ना। तो आपको एक चीज तो पता होगी, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट, यही तो होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना दिया है 10 ग्राम एंड सॉल्वेंट कितना दिया है 90 ग्राम। इट मीन सॉल्यूशन कितने का बन के आ गया, सॉल्यूशन कितने का बन के आ गया 100 ग्राम का, है ना। तो सॉल्यूशन कितना आ गया हमारा 100 ग्राम आ गया। तो अब तो हमारे पास सब कुछ गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दो। क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी 10 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 100 ग्राम इंटू 100 कट करो, कट करो, कितना आ गया 10 आ गया आंसर, है ना। तो क्या आंसर आ गया इसका 10 आंसर आ गया, है ना। तो बहुत इजी था न्यूमेरिकल वैसे ये, है ना, अच्छा था न्यूमेरिकल। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट यानी m बाई वी या w बाई वी, है ना। तो यहाँ वॉल्यूम आ गया, है ना। अच्छा एक चीज और, मास को कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो या तो ग्राम में कैलकुलेट करेंगे या फिर केजी में कैलकुलेट यानी किलोग्राम में करेंगे। लेकिन बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे या तो मिलीलीटर में या फिर लीटर में कैलकुलेट करेंगे, लीटर में हम उसको मेजर करेंगे। तो दिस मेथड इज यूज्ड वेयर द मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इजियर देन वेटिंग इट, है ना। हमें पता है कि लिक्विड जो है, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू उसका वेट। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, लेबोरेटरीज, है ना। तो कॉमन एग्जाम्पल इज द 5% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, है ना। सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो इट टेल अस हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मैथमेटिकली देखें, फॉर्मूला देखते हैं इसका, सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जैसे यहाँ मास था, मास ही है, यहाँ मास था तो यहाँ वॉल्यूम कर दिया, क्योंकि भाई मास बाय वॉल्यूम है ना, तो मास बाय वॉल्यूम कर दिया, है ना। बाकी फॉर्मूला सेम है। तो चलिए इस पे भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए, इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोल दिया इसने, इसने सॉल्यूट दे दिया, इसने बोला कि 5 ग्राम ग्लूकोज है और अगर उसे 100 ml में डाला गया है, मतलब इस तरीके से इतना वाटर ऐड किया उसमें कि एक 100 ml का सॉल्यूशन बन जाए। इसने ये नहीं बोला कितना सॉल्वेंट चाहिए, इसने बोल दिया कि 5 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें इतना पानी ऐड कर दो कि एक 100 ml का सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो अब बताइए मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो अगेन सॉल्यूट इज 5 ग्राम एंड हियर सॉल्यूशन इज गिवन नॉट सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूशन इज 100, तो यहाँ पर यहाँ यही वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, 5 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, 5 अपॉन 100 इंटू 100 कट हो गया और ये क्या आ गया आंसर 5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया आंसर 5 आ गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सेम टू सेम था, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ मास की जगह वॉल्यूम आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसिडरेशन टर्म को कैलकुलेशन देखते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द टू मिक्सिबल लिक्विड। अच्छा, मिक्सिबल का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो जाए आपस में, है ना। ऐसे लिक्विड विच मिक्स टुगेदर, ऐसे लिख सकते हैं, लिक्विड विच मिक्स्ड टुगेदर, है ना, होमोजीनियसली, ये लिख लेते हैं। चलिए, है ना, एक ऐसे लिक्विड जो मिक्स होके एक होमोजीनियस, मतलब इस तरीके से मिक्स हो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर टाइप लगे, है ना, ऐसे लिक्विड को क्या बोलते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स बोलते हैं, है ना। अब जब मिक्सिबल लिक्विड्स को मिक्स किया जाएगा, जैसे कि परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, विनेगर, है ना, तो द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज टेल अस हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें ये बताना है हमें कि कितने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में ऐड होता है। मैथमेटिकली देखिए तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। If 1 ml of liquid pesticide is mixed with a sufficient amount of water to form a 100 ml of pesticide, again क्या बोला कि एक 1 ml लिक्विड पेस्टिसाइड लेना है, उसे इतना पानी में मिला दो कि एक 100 ml का सॉल्यूशन बन जाए, है ना। तो जो कि अगर हम क्रॉप पे जिसे हम क्रॉप पे स्प्रे करेंगे, तो बताइए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, अगेन यहीं पर कर लेते हैं। 1 ml दिया हुआ है, सॉल्यूशन कितना गिवन है 100 ml का गिवन है, एंड हमें पता ही है उसे 100 से करना होता है, तो कितना आ गया, कितना आ गया 1 ही तो आ गया आंसर, है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा कोई और न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर में, इवन आपके केमिस्ट्री पार्ट में इसके अलावा कोई और न्यूमेरिकल जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब ये पॉज एंड पॉन्डर, मैंने कहा था एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉज एंड पॉन्डर के नाम से पूछे गए हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं पॉज एंड पॉन्डर। A common talcum powder contains the 4% M by M zinc oxide, 4% M by M zinc oxide, which act as an antiseptic. How much zinc oxide is present in a 300 gram of talcum powder?
ठीक है, तो जब इसमें आपको ये कैलकुलेट करना है कि 300 ग्राम टेल्कम पाउडर में कितना जिंक प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए तो इस न्यूमेरिकल को करते हैं। इसने क्या बोला 4% m/m, इट मीन्स व्हाट 4/100, हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और इसने बोला कि 300 ग्राम में कितना टेल्कम पाउडर है, तो मल्टीप्लाई कर दो 300 ग्राम से, है ना, मल्टीप्लाई कर दो 300 ग्राम से। 300 ग्राम से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ठीक है, तो 100 को 300 से कट करोगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स में कट हो जाएगा ये, है ना। तो इट मीन्स 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 3 जा 12, तो 12 ग्राम आ गया। तो यानी जो 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर है उसमें कितना जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है, उसमें जिंक ऑक्साइड जो है वो कितना प्रेजेंट है, 12 ग्राम जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, योर मदर गिव्स यू अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेटेड विद टू मिक्स विद द वाटर। आपकी मम्मा ने क्या किया है, आपकी मम्मा ने क्या बोला है कि आपको ऑरेंज जूस दिया है, एक ऐसा ऑरेंज जूस जो बहुत ही कंसंट्रेटेड है ना, और उसको उन्होंने बोला है कि वाटर में मिक्स करना है, आपका फ्रेंड आ रहा है उसको सर्व करने के लिए। शी आस्क यू टू मिक्स 2 टेबलस्पून ऑफ द कंसंट्रेट विद अ वाटर इन अ ग्लास टेम्पर। मतलब एक ग्लास लिया है, ग्लास में उन्होंने बोला है कि 2 टेबलस्पून, एक ग्लास में आपको 2 टेबलस्पून क्या डालना है, वो ऑरेंज जूस डालना है। इफ ईच टेबलस्पून मेजर 15 ml, अगर हर टेबलस्पून कितने का है, अगर हर टेबल स्पून में कितना है 15 ml है, 15 ml है, और एंड यू मेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, और आपको कितना बनाना है 150 ml जूस पर पर्सन। मतलब आपको एक ग्लास में जो जूस बनाना है 150 ml का बनाना है, और हर एक ग्लास में आपको 2 चम्मच ऑरेंज के कंसंट्रेट डालना है। एक चम्मच में 15 ml, 1 स्पून में 15 ml क्या है आपका कंसंट्रेट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि V/V ऑरेंज जूस का कितना आपको जरूरत होगा, कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ V/V ऑफ द ऑरेंज जूस कंसंट्रेट इन अ मिक्सचर यू प्रिपेयर। जो भी मिक्सचर आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें कितना कंसंट्रेट की जरूरत पड़ेगी आपको, किसकी, ऑरेंज जूस की। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। पहले इन्होंने क्या बोला, इनको जो सॉल्यूशन बनाना है वो कितने का बनाना है, सॉल्यूशन कितने का चाहिए इनको, सॉल्यूशन चाहिए 150 ml का। इन्होंने सॉल्यूट कितना बोला है, सॉल्यूट इन्होंने कितना बोला है, सॉल्यूट कितना है, एक चम्मच में 15 ml है और हमें डालना कितना है 2 चम्मच, यानी सॉल्यूट कितना है 30 ml है, 30 ml सॉल्यूट है एंड सॉल्यूशन 150 ml का है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला यही तो होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसमें वैल्यू डालते हैं, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखते हैं, है ना, यहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूट कितना हमें प्रेजेंट है 30 ml अपॉन सॉल्यूशन कितना हमें गिवन है 150 ml कट और इंटू 100, यही तो होता है, इंटू कितना 100, 0 से 0 कट गया, है ना, एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 20, तो ये कितना आ गया 20 आ गया, है ना। तो टोटल कितने ml की आपको जरूरत पड़ेगी, सॉरी कितने परसेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको कितने परसेंट की जरूरत पड़ी, आपको 20%। जो आपका सॉल्यूशन बन गया है वो कितने का बन गया है, 20% का बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब विनेगर इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। विनेगर अभी हमने पढ़ा था, एसिटिक एसिड में पानी मिला दो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विनेगर बोलते हैं। ठीक है, तो विनेगर इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव। विनेगर को एज अ प्रिजर्वेटिव और एडिटिव की तरह यूज किया जाता है। इन्होंने बोला कंटेन्स 5% ऑफ V/V एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ लिक्विड दैट इज 100% ऑफ द एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है कि 100% एसिटिक एसिड है इसमें। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक अ विनेगर फ्रॉम द ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हाउ वुड यू प्रोसीड। अगर आपको विनेगर बनाना है तो आप किस तरीके से करेंगे, कैसे विनेगर बना पाएंगे आप। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग खुद करिएगा, ये न्यूमेरिकल आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, सेम टू सेम होगा। आपको 5% सॉल्यूट गिवन, आपको 5% सॉल्यूट गिवन है ना, और आपको क्या करना है, आपको बनाना है, आपको लिखा हुआ है इसमें कि विनेगर इज यूज, आपको फूड प्रिजर्वेटिव बनाना है एसिटिक एसिड का, है ना, जिसमें क्या करोगे 5% आपको एसिटिक एसिड गिवन है। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना करना है, टोटल 100 करना है ना। ओके, सो टोटल सॉल्यूशन आपको कितने का बनाना है, 100 का बनाना है, एंड देन उसके बाद से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 100 हमें चाहिए ही होता है। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को खुद करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में क्या,
ठीक है। A saline drip in a hospital is usually 0.9% m/v sodium chloride common salt in water, है ना। यानी saline drip जो होती है उसमें क्या है, उसमें 0.9% m/v क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है ना, वाटर के अंदर। That means 0.9 ग्राम of salt in 100 ml of solution। इसका मतलब क्या है कि 100 ml वाटर सॉल्यूशन, 100 ml वाटर में 0.9 है ना, 100 ml के सॉल्यूशन पे 0.9 ग्राम जो है वो सॉल्ट डिसॉल्व रहता है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। और 0.9 सलाइन सॉल्यूशन इज सेफ फॉर ब्लड एंड रिप्लेस द लॉस ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी। ठीक है, देखिए डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ये जो है ये बहुत हेल्पफुल रहता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, हमारी बॉडी में जो वाटर की कमी हो गई है उसको पूरा करता है ना। और ये जो कंसंट्रेशन है 0.9%, ये हमारे ब्लड के लिए भी सेफ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको लेक्चर समझ में आया होगा, इसके जो टॉपिक्स थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। इन केस आपको टॉपिक्स अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। मैं उसका रिप्लाई, जो भी आपका डाउट है उसका रिप्लाई मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले तो हम रिप्लाई ही, जो आपका डाउट है या क्वेश्चन है, पहले वही कवर करेंगे, देन उसके बाद विल प्रोसीड, है ना, टुवर्ड्स आवर टॉपिक्स, है ना। हम अपने टॉपिक्स की तरफ फिर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी होगा कि ये वन शॉट वीडियोस में कवर कीजिए, या इतनी लेंथी वीडियो जा रही है, ये इतने पार्ट्स में आएगा ये वीडियो, तो मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन देखिए हमें अभी मेन फोकस हमारा इस पे होना चाहिए कि हमें अपने चैप्टर को कितने अच्छे से, कितने थॉरोली कंप्लीट करना है ना। हमारा मेन फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है कि हम अपने चैप्टर को, अपने चैप्टर के एक एक टॉपिक को थॉरोली कंप्लीट कर लें, इस तरीके से कंप्लीट कर लें कि उसमें से एक सिंगल डाउट, एक सिंगल टॉपिक बचना नहीं चाहिए, है ना। देन वन शॉट वीडियोस किसके लिए होती है? वन शॉट वीडियो होती है जब हमें रिवीजन करना होता है, जब हम रिवाइज करना चाहते हैं चीजों को। तो जैसे ही हमारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड द वन शॉट वीडियोस, है ना। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।